जरा सोचिए, जिस गैस सिलेंडर के लिए आप आज करीब 942 रुपए दे रहे हैं, अगर उसकी असली लागत 1600 रुपए से भी ज्यादा हो, यानी हर सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का घाटा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये घाटा कौन उठा रहा है, सरकार, गैस कंपनी, या फिर धीरे धीरे इसकी कीमत आम आदमी की जेब से वसूली जाएगी। पिछले कुछ दिनों में एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा हुआ है, लेकिन इस बार सिर्फ 29 रुपए की बढ़ोतरी की खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा हुआ है 60,000 करोड़ का बड़ा खेल, जो आने वाले महीनों में आपकी रसोई का बजट हिला सकता है। सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़ा दी है। दिल्ली में अब सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गया है। यह सिर्फ 3 महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है। मार्च में 60 रुपए का इजाफा किया गया था, यानी कुल मिलाकर 3 महीनों में सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो चुका है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सरकार का कहना है कि आज एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर को खरीदकर भारत तक लाकर स्टोर करके और ग्राहक तक पहुंचाने की कुल लागत 1600 रुपए से ज्यादा बैठ रही है, जबकि उपभोक्ता से केवल 942 रुपए लिए जा रहे हैं। दोनों के बीच का अंतर लगभग 700 रुपए है, जिसे अंडर रिकवरी कहा जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर के नए रेट क्या हैं। बात करें दिल्ली की, तो पुराना रेट 913 रुपए था और नया रेट 942 रुपए हो गया है। बात करें मुंबई की, तो पुराना रेट 912.50 रुपए था और नया रेट 941.50 रुपए हो गया है। बात करें कोलकाता की, तो पुराना रेट 939 रुपए, तो वही नया रेट 968 रुपए हो गया है। बात करें बेंगलोर की, तो पुराना रेट 915.50 रुपए था और नया रेट 944.50 रुपए हो गया है। चेन्नई की बात करें, तो वहां पे पुराना रेट 928.50 रुपए, तो नया रेट 957.50 रुपए हो गया है। अब सवाल है कि 700 रुपए का घाटा आखिर किसका है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, यह घाटा सीधे सरकार का नहीं बल्कि सरकारी तेल कंपनियों का भी है। मुख्य रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर बेचने पर लगभग 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर मान ले कि किसी देश में करोड़ों सिलेंडर हर महीने बिकते हैं, तो यह नुकसान हजारों करोड़ रुपए में पहुंच जाता है। इसी वजह से पिछले वित्तीय वर्ष में घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर रिकवरी लगभग 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। अब सरकार पर आखिर इसका कितना दबाव है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब तेल कंपनियां लगातार नुकसान उठाती हैं, तो आखिरकार सरकार को उनकी मदद करनी पड़ती है। सरकार पहले से इन कंपनियों को राहत देने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी दे चुकी है। मतलब सीधी भाषा में समझे तो एक तरफ सरकार चाहती है कि आम आदमी को सस्ता गैस सिलेंडर मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कीमतें नहीं बढ़ाई जाएं, तो तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जाता है। यानी सरकार दो तरफ से दबाव में है, जनता को राहत भी देनी है और कंपनियों को बचाना भी है। अब सवाल है कि अचानक इतना घाटा क्यों बढ़ गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव। सरकार के मुताबिक फरवरी से जून 2026 के बीच एलपीजी का अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क प्राइस लगभग 46% बढ़ गया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास पैदा हुई परिस्थितियों ने गैस की सप्लाई और शिपिंग कॉस्ट दोनों को प्रभावित किया है। यानी भारत को बाहर से गैस खरीदने में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं आम आदमी की, कि आम आदमी को इससे कितना फर्क पड़ रहा है। पहली नजर में 29 रुपए ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन एक परिवार साल में 10 से 12 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। सिर्फ इस बार की बढ़ोतरी से सालाना खर्च लगभग 350 रुपए तक बढ़ सकता है। और अगर मार्च से अब तक कुल 89 रुपए की बढ़ोतरी को देखें, तो साल भर में 1000 रुपए का अतिरिक्त खर्च बैठ सकता है। मिडिल क्लास के लिए भले ही यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जिन परिवारों का मासिक बजट पहले से ही राशन, स्कूल फीस, बिजली बिल और किराए के बीच फंसा हुआ है, उनके लिए ये अतिरिक्त प्रेशर महसूस होने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस घाटे का बिल कौन भरेगा, सरकार, तेल कंपनी या फिर आने वाले दिनों में आम आदमी।
अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या फिर से गैस सिलेंडर महंगा होगा या नहीं, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा होता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग बिजनेस की लागत बढ़ जाती है। दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 3113.50 रुपए तक पहुंच चुका है। इसका असर धीरे धीरे खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिख सकता है। यानी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि बाहर खाने के खर्च तक भी पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गैस सिलेंडर और महंगा होगा या नहीं? तो इसका जवाब पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर टिका हुआ है। अगर वेस्ट एशिया का तनाव लंबा चलता है और 700 रुपए प्रति सिलेंडर का घाटा जारी रहता है तो सरकार के सामने 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, सरकार बड़ी सब्सिडी दे और कंपनियों का नुकसान खुद उठाए। दूसरा रास्ता, तेल कंपनियों को घाटा सहने दे। और तीसरा रास्ता है धीरे धीरे सिलेंडर की कीमतें और बढ़ाई जाएं। फिलहाल जो संकेत दिख रहे हैं उनसे लगता है कि सरकार बीच का रास्ता चुन रही है, यानी थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ाना और कुछ राहत पैकेज देना। तो पूरी कहानी का सार यही है कि आज आप जिस सिलेंडर के लिए 942 रुपए दे रहे हैं उसकी लागत 1600 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हर सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले साल ये घाटा बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सरकार और तेल कंपनियां दोनों दबाव में हैं और अगर अंतरराष्ट्रीय हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।